के बैक ऑफिस के ऊपर। ये आपका बैक ऑफिस है जिसको आप ओपन करते हैं सबसे पहले आपके सामने आता है होम पेज। होम पेज के ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही होती है और बाकी सारे फीचर्स नजर आ रहे होते हैं। और हम चलते हैं ओसी ट्रेड के ऊपर। अब सबसे पहला पेज आपके सामने ये वाला आता है जिसके अंदर आपको ये नजर आ रहा होता है कि कुछ क्वेश्चंस है पॉली मार्केट के, ज्यादा लिखा हुआ है ये क्रिप्टो के क्वेश्चंस है और ये पॉली मार्केट के क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है अप एंड डाउन वाला। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप अबव ब्लू पे जाएंगे तो वो वाला मिलना शुरू हो जाएगा। प्राइस रेंज पे जाएंगे तो आपको ये वाला डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। हिट प्राइस पे जाएंगे तो आपको ये वाला डाटा मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑल पे जाएंगे तो आपको तकरीबन सारा डाटा यहाँ पर मिलना चालू हो जाता है कि कंपनी का अपनी जो पोजीशंस है वो क्या है इस वक्त। नंबर 2, अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कंपनी की पोजीशंस क्या है, लाइव इवेंट चल रहा है इस वक्त और वो क्वेश्चन कौन सा है। अगर आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना चाहें तो आप सिंपली यहां से इसको कॉपी करेंगे कि क्या ये इवेंट इस वक्त लाइव है, हम इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद सीधा चले जाएंगे हम पॉली मार्केट के ऊपर। पॉली मार्केट के ऊपर आपको यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा। जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करेंगे तो आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी पेस्ट किया। हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा एज इट इज। इस वक्त इसकी क्या ट्रेड की कंडीशन चल रही है ये हमारे सामने होगी कि यस और नो के ऊपर इसके जो शेयर्स हैं उसकी क्या वैल्यू इस वक्त चल रही है। थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसकी पूरी पोजीशन हमें नजर आ जाएगी। इट मींस कि जो डाटा हमें दिया गया है वो वेरीफाइएबल है, एग्जिस्ट करता है और जैसा बताया गया बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बाकी लोगों की तरफ जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ तो वहां पर भी आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और तो हमें एक और डाटा मिलता है यहाँ पर, ये वाला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने ये नहीं समझना कि एक रैंडम जो है वो हैश मिल गई है और यहाँ पर चिपका दी गई और बस ठीक है, नथिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपके पास 3 चीजें नोट करने वाली हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं, आपने देखना है यहाँ पर आपको एक अमाउंट नजर आ रही है, यहाँ पर आपको एक वॉलेट नजर आ रहा है, ऊपर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है और थोड़ा सा इस साइड पे आएंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेड का स्टेटस नजर आ रहा है, ठीक है। साथ में एक छोटा सा तीर दिया गया है जो कि आपको सीधा ब्लॉकचेन पे लेके जाता है। अब 2 तरीके से ब्लॉकचेन पे जा सकते हैं। पहला तरीका, ये जो वॉलेट है ये बेसिकली जो भी कंपनी का अकाउंट पॉली मार्केट पे था या जो भी वॉलेट पॉली मार्केट का अटैच है उसके इवज पॉली मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसको कहा जाता है फीस लेस कॉन्ट्रैक्ट। उसमें गैस फीस की जरूरत नहीं होती, वो उसको मैनेज करती है पॉली मार्केट, ठीक है। तो अगर आप इस पे करेंगे क्लिक तो तब भी आप सीधा ब्लॉकचेन पे आ जाते हैं। तो ब्लॉकचेन पे आने के बाद आपका ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर का बैलेंस आपको दिखना चालू हो जाता है जो कि अभी क्या नजर आ रहा है हमें, $1,52,91। और सबसे बड़ी बात, पॉली मार्केट जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में बनी है इनका जो बैकएंड का एल्गोरिथम है वो इस तरीके से कि जिस भी यूजर का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है पॉली मार्केट में तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर वो ऑटोमेटिक एल्गोरिथम के जरिए वेरीफाइएबल हो जाता है, जिसका एक नाम दे दिया जाता है, या तो प्रॉक्सी वॉलेट हो जाता है या कोई उसका अदर नेम होता है। जैसे ये देखिए प्रॉक्सी वॉलेट अगर मेरा होगा तो मेरा भी अकाउंट्स के ऊपर जब मैं जाऊंगा उसको खोलूंगा तो मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई होगा और इसी तरीके से उसमें लिखा होगा प्रॉक्सी वॉलेट, ठीक हो गया। तो ये आपने देख लिया, आप यहां पर आ गए। आने के बाद हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ट्रांजैक्शन की तरफ जाएंगे। यहां पर हमें ट्रांजैक्शन नजर आ गई 90 से 7 डेज पहले ट्रांजैक्शन जब की गई, जब अकाउंट के अंदर क्रिएशन हुई। इंटरनल ट्रांजैक्शन पे गए तो हमें ये नजर आ गया पॉली मार्केट में जो वॉलेट बना पूरा एक एल्गोरिथम काम किया, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ। उसके बाद अगर हम यहां पर जाएंगे तो यहां पर हमें वो पोजीशंस नजर आना शुरू हो जाएंगी जो कि हमें हमारे कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है जो अकाउंट है उसके अंदर की एक्टिविटी को हम देखना चालू कर देंगे कि यहां पर कौन कौन सी जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रही है, कितने कितने टाइम पे कर रही है। जब वो क्लोज होगी, जब उसको एंड किया जाएगा तब जाकर के उसकी जो हैश है वो ऑटोमेटिकली हमारे बैक ऑफिस में इंपोर्ट हो जाएगी, हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, हैंड रेज मत कीजिए, समझ गए। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो अमाउंट है ये PUSD के अंदर जो कि पॉली मार्केट का अपना स्टेबल टोकन है। टोटल ट्रेड जो होती है बैकएंड पे जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है वो उनके अपने फंड के अंदर होती है, अपने उनके एसेट्स के अंदर होती है। आपने चाहे BNB के अंदर डिपॉजिट किया है, चाहे आपने बेस नेटवर्क किया, जो आपने ब्लॉकचेन का नेटवर्क यूज किया है, लेकिन बैकएंड पे जितनी भी एग्जीक्यूशन है वो उनके अपने एसेट्स के ऊपर हो रही होती है तमाम ट्रांजेक्शन। ऐसा नहीं है कि आपने BNB वेब20 का यूएसडी डाला है तो आपको सारी ट्रांजेक्शन वेब20 में नजर आने शुरू हो जाएंगी, नथिंग। आपका फंड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है वो भी दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा आगे जाके। तो इस तरीके से आप ये ट्रांजेक्शन को देखना चालू कर सकते हैं कि कैसे कैसे ये ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जब ट्रेड आप लेते हैं तो शेयर्स की वैल्यू को आपने उसके प्राइस को जो है वो एवरेज करना होता है। तो उसके लिए क्या होता है, मल्टीपल ट्रेड्स ओपन होती हैं। जब कोई भी एल्गोरिथम कोई भी बॉट ट्रेड लेता है तो वो ऐसा नहीं करता कि सिंगल ट्रेड ओपन करता है, वो पोजीशन बनाता है, पोजीशन बना के प्राइस को एवरेज करता है ताकि लेस देन $1 के ऊपर मेरा प्राइस आ जाए और मेरी आर्बिट्राज जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये इस वजह से आपको ये मल्टीपल ट्रांजेक्शन नजर आएंगी, ठीक हो गया। अब चलते थोड़ा सा और वाले पे, इस पे क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने एक और चीज खुलेगी। अब आपके सामने खुल रही है ये वाली चीज, ट्रांजैक्शन एक्शन। अब ये जो ट्रांजैक्शन एक्शन है इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपको अपने अकाउंट का भी ये चीज दिखाऊंगा।
ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो यूजर का होता है, जिसमें यूजर ने ट्रेड एग्जीक्यूट की होती है। क्या उसने ट्रेड एग्जीक्यूट की है? उसने 386.40 समथिंग शेयर्स जो है वो बाय किए हैं अप के, ठीक है जी, और उसकी वैल्यू क्या थी? $249.99। क्वेश्चन क्या था? ये वाला। और क्वेश्चन है किस जगह पे था? पॉली मार्केट पे। ठीक हो गया, इसको आपने वेरीफाई कर लिया। अब चलते थोड़ा सा नीचे, तो यहां पर आपको एक वॉलेट नजर आएगा। सबसे पहला ये वो वॉलेट है जो गैसलेस वॉलेट्स को गैस फीस प्रोवाइड कर देता है ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब हम इसको अगर खोलेंगे तो लाजमन तौर पर थोड़े बहुत हमें यहाँ पर गैस फीस के तौर पर जो है वो इनका जो नेटिव टोकन है वो नजर आएगा। थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो ये वो ट्रांजेक्शन हैं जो एग्जीक्यूट हो चुकी हैं और ऑटोमेटिकली सेटलमेंट हुई है। सेटलमेंट के अंदर क्या क्या हुआ है ये तमाम चीजें हमारे सामने आएगी। हमने देखना है कि इस सेटलमेंट में हमारा कॉन्ट्रैक्ट, हमारी ट्रेड कहां पर एग्जीक्यूट कर रही है। जैसे कि अब ये देख सकते हैं 256, तो ये वाली ट्रांजेक्शन हुई। ठीक है, अब शेयर्स कितने थे? 386। ठीक है जी, अब यहां पर नीचे जाएंगे तो हमें ये 386 समथिंग ये नजर आ रहा है टोकन आईडी। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है हमेशा हर एक्सचेंज के ऊपर जो डिसेंट्रलाइज होती है, वेरीफाई करने के लिए जब ट्रेड की जाती है, तो ताकि वो ये देखा जाए कि बंदे के पास कितना जो है वो फंड का वो था, होल्डिंग थी। तो ये एनएफटी के नल एड्रेस का कॉन्ट्रैक्ट बनता है वेरिफिकेशन के लिए। ये वो टोकन है, ये शेयर्स है बेसिकली, जो कि मिंट भी होते हैं और बर्न भी होते हैं, और ये सारा काम नल एड्रेस के जरिए किया जा रहा होता है ताकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई मैन्युपुलेशन ना की जा सके। इसमें कोई कैंडल्स वाला मामला नहीं, कोई फंड डाल के नीचे गिरा दिया, फंड डाल के ऊपर ले गया, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल ट्रांसपेरेंट होता है। और नल एड्रेस आपको सब लोग जानते हैं जितने ब्लॉकचेन वाले हैं कि नल एड्रेस का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी चीज को बंद कर दिया तो वापस नहीं आ सकती, अगर आपने उसमें कुछ भी डाल दिया तो यहां पर क्या होता है, जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पर आपके इवेंट शेयर्स आते हैं। शेयर्स उसी वक्त मिंट होकर आपको मिलते हैं उस इवेंट के रेड इवेंट, 5 मिनट वाला हो या जितने वाला भी हो। जब वो इवेंट एंड होता है तो सेटलमेंट जब होती है, वो तमाम के तमाम शेयर जो है वो बर्न हो जाते हैं और सेटलमेंट कंप्लीट हो जाती है। और सेटलमेंट किस जगह पे जाके होती है? सीटीएफ एक्सचेंज, जो कि पॉली मार्केट का बैकग्राउंड है, वर्जन 2। वहां पर जाकर आपके प्रॉफिट की सेटलमेंट होती है और आपका कैपिटल, आपका प्रॉफिट आपके वापस अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, अब आपके अकाउंट में जो फंड होता है वो पीयूएसडी के अंदर ही होता है। आपको डिजिट में आपका डॉलर नजर आ रहे होते हैं, लेकिन ट्रेड करने के लिए जब भी आपने डिपॉजिट किया होता है वो पीयूएसडी के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है। ठीक है, अब चलते थोड़ा सा और आगे, और हम इसमें मल्टीपल ट्रेड्स को ओपन करके देखेंगे। जैसे अभी ये $250 वाली है, ठीक है, अब हम $250 वाली को यहां पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है जी, अब $250 के ऊपर 632 शेयर्स को बाय किया गया था। बिटकॉइन अप एंड डाउन अगस्त 23 11:30 PM। ठीक है, पॉली मार्केट। नीचे जाएंगे तो हमें इसी तरीके से एक वॉलेट नजर आएगा जिसके अंदर कुछ ना कुछ गैस फीस के तौर पर फंड पड़ा होगा। हम इसको ओपन करके भी देख लेते हैं क्या क्या कुछ है इसमें। बिल्कुल है। कितने हैं पूल? 834। और इसका काम क्या है? ये जस्ट गैस फीस प्रोवाइड करता है गैस लेस जो इतने वॉलेट्स होते हैं उनके अंदर। ये नीचे आप इसकी ट्रांजेक्शन को भी देख सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आते हैं थोड़ा सा नीचे, तो जो इंटरेक्ट विद कॉन्ट्रैक्ट, जब आप किसी को फंड भी ट्रांसफर करते हैं ना, तो आपका जो यूएसडी जाता है, जब उसको खोलते हैं तो वो बताता है कि यूएसडी का जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वहां से इंटरेक्ट होकर आपको आया है। आपने देखा होगा बीएससी स्कैन पे भी बहुत सारे लोगों ने। तो इसी तरीके से जब आप यहां पर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो कंपनी पॉली मार्केट की जो एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, तो वो उससे इंटरेक्ट करते हुए आगे ट्रेड होती है। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप 200 समथिंग डॉलर की ये जो ट्रेड है, ये सारी ट्रेड चली, कैसे कैसे फीस कटी, क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुई, ठीक है जी, क्या कन्वर्जन हुआ, इसमें ब्रिज ने कैसे काम किया, ये तमाम चीजें यहाँ पर आपको पूरी ट्रांजैक्शन मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो सेटलमेंट के अंदर जो बर्निंग हुई हो, मिंटिंग हुई, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाती है। समझ गए? तो ये आपने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है यूजर का। किसी भी वॉलेट का जो है वो देख सकते हैं। जैसे अभी हमने ये वाला ओपन किया था तो हम इसका ये वाला वॉलेट भी खोल लेते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं आपको डीपली जरा जाके, ताकि आप कभी भी किसी भी यूजर के सामने बैठे तो अगर आपको ना यार वॉलेट पे क्यों नहीं क्लिक करते, तो वहां पर भी क्लिक कर सकते हैं आप, वहां पर भी आपको डाटा मिल जाएगा। अगर कोई कहे यार ये हैश पे जाओ तो आप हैश से भी निकाल सकते हो। थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं है। इंटरनल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो वाला डाटा मिलेगा जब ये क्रिएट हुआ था। ठीक है, उस पर अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें वो एग्जीक्यूशन नजर आना शुरू हो जाएगी, जो 36 सेकंड पहले समथिंग मैच ऑर्डर हो रहे हैं, ट्रेड हो रही है, इन हो रहा है, ठीक है, आउट हो रहा है, ये सारी चीजें नजर आनी शुरू हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉक्सी वॉलेट नजर आएगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अगर कोई बंदा यार ये तो प्रॉक्सी लिखा हुआ है, तो पॉली मार्केट का रूल ही यही है, उसका एल्गोरिदम ही ऐसा है कि उसने आपको हमेशा जब भी अलॉट करना होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, वो प्रॉक्सी वॉलेट ही होता है। उसके बाद आती बारी थोड़ी सी ऊपर जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं। अब ये जो चीज है ना, ये वो कमांड्स हैं जो कि सिस्टम को मिल रही हैं और सिस्टम उनको देख रहा है। अब सिस्टम पॉली मार्केट और कैल्शियम मार्केट पे ट्रेड तो करता है, लेकिन जहां जहां पर भी प्रेडिक्शन मार्केट की सर्विसेज अवेलेबल है उन तमाम को ये ट्रैक कर रहा है। ये देख रहा है कि वहां पर हो क्या रहा है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये वो तमाम एक्सचेंजेस के नाम आ रहे हैं जहां जहां पर प्रेडिक्शन मार्केट की सर्विसेज को दिया जा रहा है यूजर्स को। जैसे बाइनांस पे भी है, ट्रस्ट वॉलेट पे है, बाकी अदर और वॉलेट है, फैंटम वॉलेट है, सब जगह पे प्रेडिक्शन मार्केट की आपको सर्विसेज नजर आती है। ठीक है, जैसे कुकॉइन हो गया, क्रिकेन हो गया, गेट आईओ हो गया, ओकेएक्स हो गया, ठीक है, आईबीएक्स हो गया, बीसी हो गया, एसटीएक्स हो गया, ये तमाम एक्सचेंजों के अंदर आपको
प्रेडिक्शन मार्केट की सर्विसेज मिलती है। सिर्फ पॉली मार्केट के अंदर क्या होता है कि ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ इवेंट्स को देखना है और क्वेश्चंस को देखना है और ऊपर ट्रेड करनी, नथिंग। आपको पूरी मार्केट को स्कैन करना होता है। अगर आप बड़े लेवल की ट्रेड कर रहे हैं, बड़ा फंड आपके पास है और आप मल्टीपल अकाउंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास सोर्स का होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हम पॉली मार्केट को खोलते हैं और थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं कि ये कैसे काम करती है। अभी आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूं। अब ये हमारे सामने इसका फ्रंट एंड है, हमने अभी इसको खोला है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, ट्रेंडिंग भी है, उसके बाद प्रिपरेशन हमारी है, ट्रेड है, ब्रेकिंग के लिए है, न्यूज है, पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स है, क्रिप्टो है, ई स्पोर्ट्स है, ईरान है, फाइनेंस है, जियोपॉलिटिकल है, टेक है, कल्चर है, इकोनॉमी है, वेदर है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, समझ रहे। आप थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो आपको बहुत सारी इवेंट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, प्रेडिक्शन मार्केट में क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, हर एक इवेंट के बैकएंड पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो सेटलमेंट करता है, जो कि सीटीएफ एक्सचेंज के ऊपर डिप्लॉय हुआ होता है, ठीक है। चाहे वो 5 मिनट वाला इवेंट है, चाहे 15 मिनट वाला, चाहे वो 2 महीने वाला, चाहे वो 1 साल वाला है, ठीक है। अब ये वो क्वेश्चन है जहां पर आपको नजर आ रहा है, और जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम चल रहा है वो आपको इस तरीके से परफॉर्म करता नजर आएगा, और नीचे लिखा होगा लाइव, ठीक है। अब जो थोड़ा सा लेंथी होगा उसके नीचे आपको वॉल्यूम नजर आ रहा होगा, उसका टाइम पीरियड नजर आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो ये इवेंट है ये कितने टाइम वाला है, ठीक है। इसी तरीके से आप नीचे जाएंगे तो आपको ये नजर आ रहे होंगे। अब ये जो सारी चीजें चल रही हैं, डेफिनेटली आपके पास अगर इनका नॉलेज नहीं है तो आप इनके ऊपर पोजीशन नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो तुक्का होगा। और ट्रेड का असूल है कि आपने अगर ट्रेड करनी, जिसको ट्रेड कहा जाता है, तो उसके लिए आपके पास नॉलेज और डाटा होना जरूरी है। बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर भी होगा तो आपको यही गाइड करेगा कि आपने पहले सीखना है, समझना है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके ट्रेड कीजिएगा। अगर ऐसे ही जाके आप तुक्का मारेंगे तो हो सकता है कभी कभार प्रॉफिट बन जाए, वरना आप लगातार प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो ये जो पूरी मार्केट है जिसके अंदर ये इवेंट्स चल रहे हैं, क्या इनको, इनकी इन्फॉर्मेशन को हम एक साथ देख सकते हैं किसी जगह पर? हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इन सारी चीजों को हम स्कैनिंग करना बैठ जाएंगे, इनको एनालिसिस करना बैठ जाएंगे। हाँ, अगर हम एआई की मदद लें तो इन तमाम को ऑपरेट किया जा सकता है, इनको मॉनिटर किया जा सकता है, इनकी एक्टिविटी को देखा जा सकता है, इनके वॉल्यूम को ट्रैक किया जा सकता है, इसके ऊपर लोगों के ओपिनियन क्या है, माइंडसेट क्या है, क्या थॉट्स हैं उनके, उनको ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन किसके जरिए? एआई के जरिए। अब एआई के जरिए ट्रैक करने के लिए क्या होता है, या तो आप कोई बॉट बनाते हो, या आप कोई असिस्टेंट बनाते हो, या कोई एजेंट बनाते हो, ठीक है। बॉट का काम क्या होता है, वो सिर्फ आपकी कमांड्स के ऊपर काम करता है, उसने बस ट्रेड के लिए वो जो आपको आपने उसको बताया होता है एल्गोरिथम, उसके ऊपर उसने काम करना है। वो चीजें नहीं करता जो एजेंट करता है, जो असिस्टेंट करता है। असिस्टेंट क्या करता है, वो उसको पूरा एक कमांड मिलती है कि आपने इसको कंप्लीट करना है इस टास्क को। टास्क क्या होता है उसके पास? टास्क होता है कि आपने इस मार्केट के तमाम तर जो चीजें हैं उनको स्कैन करते रहना है, उनको मॉनिटर करते रहना है, और जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिले आपने फौरन से पहले नोटिफिकेशन जारी कर देना है एग्जीक्यूशन के लिए, जहां पर जाके वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। तो एजेंट का काम होता है सारी मार्केट की रिपोर्ट को निकाल करके आगे मार्केट में ट्रेड की पोजीशन को एग्जीक्यूट करना। अब वो कैसे होती है, अब हम उसको देखेंगे। उसको सबसे पहली चीज, हम डाटा सोर्स पे जाएंगे। बहुत सारे दोस्तों को ये डाटा सोर्स नजर आ रहा होगा, देखा भी होगा उन्होंने कि यार ये एक लंबा सा वॉलेट एड्रेस आता है और एक आगे हैश आती है, ये दोनों क्या चीज है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन की जा रही है ना कंपनी के, 31,000 वॉलेट जो है पॉली मार्केट पे हैं, और 31,000 वॉलेट कंपनी के कैल्शी मार्केट पे। अब ये 62,000 समथिंग वॉलेट बन जाते हैं। उन वॉलेट्स के अंदर जो ट्रेड्स को जो है वो ऑन किया जा रहा है, ऑफ किया जा रहा है, पोजीशन ली जा रही है, तो जब वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करती है तो डेफिनेटली ब्लॉकचेन के ऊपर उसका क्या होता है, ट्रांजेक्शन होती है। और ट्रांजेक्शन के लिए वैलिडेटर जो होते हैं वो ब्लॉक्स को वेरीफाई करते हैं, और कौन कौन से ब्लॉक्स जनरेट हो रहे हैं ये वो डाटा है, और कौन कौन से वॉलेट्स हैं जो कि फीस लेस वॉलेट है, जो कि कंपनी के अकाउंट्स के अंदर होते हैं, ये वो सारे वॉलेट्स हैं। इनके अंदर आप जब आप खोलेंगे, हम यहाँ पर कोई भी एक वॉलेट कॉपी करके फौरन खोलने की ट्राई करेंगे। अब इसके अंदर हमने जाके पेस्ट किया और ओपन कर दिया। यहां पर आपको क्या नजर आएगा, कोई फी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी फी नहीं है, किसी किस्म की आपको ट्रांजेक्शन नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक वॉलेट है, ठीक है। उस अकाउंट का जो अकाउंट क्रिएट हुआ, उसके इवल जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ, उसकी हमें हिस्ट्री मिलती है हमारी उस ट्रेड के अंदर, जो मैंने आपको भी दिखाई। अब दूसरी चीज आपको दिखाता हूं। अब ये जो वाली चीज है ना, ये वाली, ये है वो ब्लॉक्स, जो कि हमें अभी नजर आएगा कि ब्लॉक्स जो है वो वेरीफाई हो गया है, और वैलिडेटर ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगी। ये देखिए, ये है ब्लॉक काउंटडाउन, ठीक है, ये वो आ गया। मतलब ये कि ये दो चीजें जो है ये हमारे वॉलेट्स की जो ट्रांजेक्शन की स्पीड है उसको बता रहे हैं, ये वॉलेट्स एड्रेस आ रहे हैं, ये वॉलेट एड्रेस बता रहे हैं, ठीक है। और ब्लॉक्स के ऊपर मतलब हमें नजर आ रहा है कि ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, ये वो चीज है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, अब हम आते हैं ग्रैंड स्टेशन की तरफ, ग्राउंड स्टेशन की तरफ, सॉरी, इसको हम लाइव कर लेते हैं। दोस्तों ये जो डाटा हमें दिया गया ना यहाँ पर बैकएंड पे, यहाँ पर सैटेलाइट का डाटा भी है और वेब कैम का भी है, और बहुत हैवी डाटा है। इसको प्रॉपर ऑपरेट करने के लिए, देखने के लिए आपका जो पीसी है या आपका जो लैपटॉप है या टैब है ना, बहुत हैवी होना चाहिए। नॉर्मल के ऊपर क्या होगा, कुछ डाटा खुल जाएगा, कुछ नहीं खुलेगा। अब हमने ये खोल लिया, यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, हमें यहाँ पर कुछ डाटा नजर आ रहा है वेदर का। अब वेदर के ऊपर वो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे पॉली मार्केट में, तो उनको देखने के लिए कि यार लोगों के थॉट्स क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या पोजीशन बन रही है, तो ये वो चीज है जिसको ट्रैक किया जा रहा है, ठीक है। और कौन ट्रैक कर रहा है? सीईओ बैठ के नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? एआई कर रहा है।
ये असिस्टेंट कर रहा है, अब वो इसको देख रहा है कि कहां पर क्या सेटलमेंट चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहां पर क्लिक करेंगे, इस जगह पर जाऊंगा तो वो वाला डाटा में दे देगा कि यार ये इसकी क्या रिपोर्ट जा रही है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इधर जाएंगे तो ये वाला डाटा मिलना शुरू हो जाएगा, यहां पर आएंगे तो ये वाला डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वेदर यहाँ पर आएंगे, ये तमाम चीजें हैं, ये हमारी पॉली मार्केट के रेलिवेंट है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं चीजों के रेलिवेंट वहां पर क्वेश्चन होते हैं और उनकी पोजीशन बनी होती है, और वहां पर लोग जाकर के ट्रेड करते हैं। अब लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, जो वॉल्यूम इंजेक्ट हो रहा है, किस तरफ जा रही है मार्केट, उसको अगर आपने जाके देखना हो बैकएंड पे, तो ब्लॉकचेन के ऊपर जाके वो डाटा निकालते निकालते बहुत लंबा हो जाता है वो। लेकिन अगर यहाँ पर आपने एआई को लगाया तो एआई सेकंड्स के अंदर, नैनो सेकंड्स के अंदर ये काम करता है। ठीक है, अब आप विजिबल पे जाएंगे तो वो उसका डाटा मिलेगा, तमाम तरह चीजों का डाटा आपको यहाँ पर मिलेगा। वो दिखाया गया आपको कि आप कैसे देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब वो अपनी वर्किंग को दिखा रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को हमें दिखा रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो किस लेवल की है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये इस तरीके से भी नजर आना शुरू हो जाता है। ये तमाम चीजें, अब इसको जो बंदा वेदर्स के डाटा को अंडरस्टैंड करता है वो डेफिनेटली इसको अंडरस्टैंड करेगा कि यार दिस इज अ रियल डाटा। ठीक है, अब हम अगर सैटेलाइट की बात करें तो यहाँ पर सैटेलाइट को भी आप चेंज कर सकते हैं, मतलब इस लेवल का डीपली आपको उन्होंने सोर्स दे दिया कि यार आइए देखिए कि हमारी टेक्नोलॉजी है किस लेवल की, और हम इसको कैसे स्कैन करते हैं, और हमारी ट्रेड आर्बिट्राज जो है, हमने जो आपको मैथमेटिकल एग्जांपल दी है, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करती है और क्यों करती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, हम उतना उसको कैसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, आर्बिट्राज के अंदर प्रॉफिट को बना कैसे पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, चाहे वो क्रिप्टो की हो चाहे वो प्रेडिक्शन की हो, लॉस होता है, लेकिन अगर कब होता है, जब आप सिंगल ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप पूरे सिस्टम इकोसिस्टम को लेकर के उसको चलते हैं तो आपके लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं नहीं कहता नहीं होगा, होता है, लेकिन बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इसी तरीके से हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, वेदर के ऊपर आ जाते हैं। आपने वो देखा, अब आपको ये दिखाते हैं। बताने का सिर्फ मकसद ये है, अब ये वो चीज है, वो पूरी मार्केट है प्रेडिक्शन की, जिसके अंदर जो है ये क्वेश्चन चल रहे हैं और उनके ऊपर लोगों की पोजीशन। जैसे अभी मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये मेरे सामने ले आएगा, आप देख सकते हैं ये मेरी साइड के ऊपर क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। ठीक है जी, ये सवाल आ गया और यस और नो का आ गया। ठीक है, और उसकी इस वक्त क्या कंडीशन चल रही है, बाय के अंदर और सेल के अंदर कितने सेंट का उसका शेयर है, ये सारा। इवन के अगर मैं इसको वॉलेट कनेक्ट करके यहीं से चेक करना चाहूं कि यार ये डाटा जो सही है या गलत है, क्या इसके ऊपर ट्रेड की जा सकती है, तो वो भी मुमकिन है। ठीक है, ये थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपको मजीद इसकी सारी क्लैरिटी मिल जाएगी सारे। इसी तरीके से अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसका जो क्वेश्चन है पॉली मार्केट के अंदर या प्रेडिक्शन मार्केट के अंदर, ये वो वाला ओपन करके आपके सामने ले आएगा। ठीक हो गया। अगर हम व्यू मार्केट करेंगे तो व्यू मार्केट के अंदर हमें ये बता देगा कि सर ये वो क्वेश्चन है जिसको मॉनिटर किया जा रहा है और जिसकी वॉल्यूम को हम ट्रैक कर रहे हैं, जिसके अंदर अपनी पोजीशन को बनाते हैं यहाँ पर। क्योंकि आर्बिट्राज के अंदर 3 से 4 कैटेगरीज होती हैं। एक वो कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं कि ट्रेड के अंदर स्कैल्पिंग, कि भाई ट्रेड लगी, प्रॉफिट बना, निकल गए। एक होती है थोड़ी सी लेंथी ट्रेड, ठीक है, जैसे 2-4 घंटे चलने वाली, कुछ एक दिन के अंदर चलने वाली। तो यहाँ पर जो ट्रेड की जाती है वो जो फास्टली क्लोज हो रही होती है वो भी हमें बताया जाता है, जो थोड़ी लंबे इवेंट्स के अंदर ट्रेड ली जाती है उसके अंदर भी प्रॉफिट बनाया जाता है, उसके अंदर जो पोजीशन बनाई जा रही है वो भी हमें दिखाई जा रही होती है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम ये भी देख सकते हैं। उसके बाद आती है बारी हमारी आगे वर्ल्ड मॉनिटरिंग की। अब ये जो चीज है इसके अंदर आपको ओवरऑल सब कुछ नजर आएगा कि किस तरीके से ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग को कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, क्वेश्चंस को कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, सैटेलाइट के जरिए कैसे कर रहे हैं, वेब कैम के ऊपर कैसे कर रहे हैं। इवन के यहाँ पर आप ये जो दिखाया जा रहा है, इसकी मैं थोड़ी आवाज अगर ओपन करूंगा तो आपको वॉइस भी आएगी, तो आपको आवाज आ होगी ये जो अब यहाँ पर मैं चल जाता हूँ टाइम यूज वो चल जाएगी। ठीक है, मतलब ये कि जितनी भी रेलिवेंट है पॉली मार्केट प्रेडिक्शन मार्केट के रेलिवेंट जो भी डाटा है जो वो सारी की सारी मॉनिटर की जा रही है। थोड़ा सा हम चलते नीचे। ठीक है, कुछ ऐसी स्ट्रीम्स है जो लाइव बंद हो जाती हैं या मेरा लैपटॉप इतना पावरफुल नहीं है कि वो तमाम को ओपन कर सके। ठीक है, तो ये देखें एआई स्टैटिस्टिक्स पोजीशंस। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो फोरकास्ट, एआई फोरकास्ट, उसको पूरा जो है वो वॉच किया जा रहा है। ठीक है, इसी के नीचे थोड़ा सा और जाएंगे तो आपको कंट्री स्टेबिलिटी जो है उसके ऊपर नजर आ जाएगा। आपको यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मैप के ऊपर फौरन ले जाएगा कि भाई किसके रेलिवेंट है ये। ठीक है, साइड पे भी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी, सीरिया की कंट्री कौन सी, सीरिया। ठीक है जी, और ये नीचे सारी उसका डाटा मेरे पास आ रहा है ये सारा। ठीक है, कुछ लॉक होगा क्योंकि मेरा लैपटॉप उस लेवल का नहीं है, क्योंकि इस लेवल का डाटा देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए आपके पास जो लैपटॉप होना चाहिए उसकी लगभग कीमत मैंने जो देखी है आज कम से कम 12 से 18 लाख रुपए का वो सिस्टम मिलता है, जिसके अंदर आप ये तमाम चीजों को प्रॉपरली ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब हैवी सिस्टम होना चाहिए। उसके बावजूद हमारे लैपटॉप के ऊपर ये नजर आता है, हमारे मोबाइल पे भी नजर आता है, लेकिन बहुत सारा डाटा अगर आप उसको नहीं देख पाते तो उसके पीछे रीजन होती है हमारी डिवाइस की। ठीक है, ये देखें कि तमाम तर चीजें किसके रेलिवेंट है, प्रेडिक्शन मार्केट के रेलिवेंट। ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ टोकन है, बैकएंड पे लिक्विडिटी है, यूजर आ गया पंप कर गया, क्रिएटर ने बेच दिया, डंप कर गया, बंदे लॉस में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कैंडल नहीं, कोई आरएसआई नहीं, कोई एमएसीडी नहीं, कुछ नहीं है। कोई ट्वीट नहीं करेगी, कोई उस पर ऐसी चीज असर नहीं करेगी। रियल डाटा होगा और रियल सारी चीजें होंगी। ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद अगर हम ये देखना चाहते हैं कि यार ये जो साइड पे हमें ऑप्शंस मिले हैं ये किसकी रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर किसी भी चीज के ऊपर क्लिक करेंगे
तो हमें यहाँ पर उसका इंपैक्ट नजर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये टिक करूंगा तो यहाँ पर वो नजर आना शुरू होगी। ये देखिए, ये नीली नीली लाइनें आना शुरू होगी। ये क्या है? ये पाइपलाइंस है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो एआई डाटा सेंटर पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे वो शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, शिप ट्रैफिक, जो समंदर के अंदर जहाज होते हैं, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो वो उसको ट्रैक करके मेरे सामने ले आएगा। तो इस लेवल का सिस्टम है दोस्तों, जिसके जरिए आर्बिट्राज को ट्रेड किया जा रहा है। तो ये आपके बैक ऑफिस में मौजूद है, तमाम तर चीजें, ठीक है। अगर आप टेक के ऊपर जाएंगे तो आपको टेक का सारा डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी जगह पे ओपन करके दिखाता हूं, यहाँ पर इसका एक लिंक भी अवेलेबल है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आप उसको अदर पीसी में खोलना चाहते हैं तो लिंक को कॉपी कीजिए, जो लिंक लिखा हुआ है टैब के अंदर जाके इसको पेस्ट कीजिए, तो आपको सिस्टम का जो डेव बना हुआ है आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पर, वर्ल्ड मॉनिटर डॉट आई और का डॉट डेव। समझ रहे हैं? तो मतलब ये है कि ये अपना क्रिएट किया हुआ उनका पूरा सिस्टम है। आप ये देख सकते हैं किस लेवल का नॉलेज, किस लेवल की मॉनिटरिंग उनके पास है, किस तरीके से वो पूरी दुनिया को और पूरी मार्केट को वो वॉच कर रहे होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा प्रेजेंटेशन के अंदर भी कि अभी हमारे पास ये जो एआई एजेंट है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसकी कोई सर्विस चार्जेस नहीं है। लेकिन वेरी सुन क्या हो जाएगा, इसका पेड वर्जन आ जाएगा जिसको लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंदर आपके पास भी इसके बहुत सारे फीचर जो है वो उनकी एक्सेस आ जाएगी और आपको सर्विस जो है मिल करेगी। लेकिन वो आने वाले बहुत टाइम के बाद है, ठीक है। ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यहां पर आप जाते हैं सिंपली टैग के ऊपर, ठीक है। टैग के ऊपर जाएंगे तो ये डाटा आपके सामने आना शुरू हो जाएगा, अभी खुलना शुरू हो जाएगा, देखेंगे। मतलब आपको दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि इनका मॉनिटरिंग सिस्टम कितना पावरफुल है। ये आर्बिट्राज को सिर्फ ये नहीं है कि एक बॉट आ गया और उसमें जनाब इधर यस कर लिया उधर बाय कर लिया, नहीं। और यस और बाय के पीछे का लॉजिक है, एक डाटा है, एक रिसर्च है, एक टेक्नोलॉजी है, एक इकोसिस्टम है जो वर्क करता है, जिसकी वजह से वो यस और नो को पकड़ता है। ऐसे ही नहीं मार्केट में गए और यस नो पकड़ लिया, नथिंग, ऐसा नहीं है। बैकएंड पे पूरा एक इकोसिस्टम है जो किस लेवल की मॉनिटरिंग करता है आप देख सकते हैं, ठीक है। आप फाइनेंस के ऊपर जाएंगे तो फाइनेंस के ऊपर किस तरीके से उसकी ग्रिप है, किस तरीके से उसको एनालिसिस करता है वो देखेंगे यहाँ पर। तो ये है ऑर्का एआई एजेंट। आज तक मैं नहीं समझता कि कोई बंदा आपको अपने सॉफ्टवेयर की या अपनी टेक्नोलॉजी की इतनी एक्सेस दे आप उसको घर बैठ के देख सकेंगे यार किस लेवल की टेक्नोलॉजी लेके आए हैं और कैसे मॉनिटर कर रहे हैं और ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। कभी देखा है? कभी किसी ने इतना शो किया है? ये वो बंदा कर सकता है जिसके पास कुछ है, वो दे सकता है। जिसके पास कुछ नहीं है वो सिर्फ यही कहेगा ये मेरी ट्रेड है, ये मेरी हैश है, दैट्स इट। इसके आगे कोई बात नहीं होगी उसके पास। लेकिन जिसके पास कुछ होता है, जिसने कुछ सिस्टम बनाया होता है, जिसने कुछ टाइम दिया होता है, वही बंदा आपकी प्लेट में रखता है कि सर ये मेरा सिस्टम है, ये मेरी चीज है, इसको चेक करो, इसको देखो और फिर मुझे बताओ कि इसको ये किस लेवल की चीज है और आपको इसको अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये था ऑर्का का पूरा सेटअप जो मैंने आपके सामने रख दिया कि आप अपने लैपटॉप पे या आपके टैबलेट पे जाकर जब इसको देखेंगे तो आपको ये एक एक चीज देखने में घंटों गुजर जाएंगे, लेकिन ये डाटा खत्म नहीं होगा। आपकी जो है वो हैरानगी बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी, ये मेरा दावा है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा पॉली मार्केट के ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर काम करने के लिए क्या होता है, आम बंदा काम करेगा तो वो लॉस भी करेगा, प्रॉफिट, ठीक है। और अगर आर्बिट्राज के जरिए करेगा तो वो मैथमेटिकली, आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ने भी बताया हुआ है, पीडीएफ के अंदर भी लिखा हुआ है पूरा मैथमेटिकली। उन्होंने पूरी एग्जांपल अभी समझाई कि हमने अपने बॉट को क्या एल्गोरिदम दिया है, क्या स्ट्रेटजी दी है जिस पर वो काम करता है, वो तक हमारे सामने है, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा क्रिप्टो के ऊपर। यहाँ पर इवेंट चल रहे हैं। अब मैं आपको अपनी हिस्ट्री दिखा देता हूं कि मैंने 48 घंटों में यहाँ पर क्या किया है। अब ये विनिंग पॉइंट रिडीम हुआ है 11 मिनट पहले, चले कुछ अर्निंग हुई है ना, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हम इसको ये देख सकते हैं, विनिंग पोजीशन रिडीम, ठीक है जी, बाय फेल फेल, और ये आ गया हमारा ट्रेड आ गई 17 मिनट पहले, ठीक है जी। अब ये साइड पे एक तीर का निशान नजर आ रहा है, जैसे हमें ऑर्का के बैक ऑफिस में नजर आता है। इस पे जब मैंने क्लिक किया तो ये मुझे कहां ले गया, मुझे लेकर गया ये पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर। और सबसे पहले इसने मुझे क्या शो किया, इसने कहा सर ट्रांजैक्शन एक्शन, ये रहा सर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपके अकाउंट के बस क्रिएट किया गया है, ठीक हो गया। और यहां पर बता दिया कि सर आपने 1.23 शेयर्स को बाय किया था, कितनी अमाउंट की, बस 0.99। और क्वेश्चन क्या था जी, एक्सआरपी डाउन का, अप डाउन का, और ये वाला पॉली मार्केट पे, ठीक है जी। ये मेरी ट्रेड है जो मेरे अकाउंट के अंदर हुई है 11 मिनट पहले। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको सेम उसी तरीके से एक वॉलेट नजर आएगा जो गैस फीस को प्रोवाइड करता है, पॉली मार्केट का है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो मेरे शेयर्स की जो एग्जीक्यूशन हुई है उसकी पूरी हिस्ट्री हमें यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पर कोई और बंदा आपको नजर, क्योंकि ये मेरी पर्सनल ट्रेड थी, तो इसके अंदर ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं ये पूरे के पूरे एक्सचेंज के हैं जिन्होंने पूरी ट्रेड को सेटलमेंट की है, ठीक है। मेरा अपना कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके आगे एक्सचेंज ने और ये जो ब्रिज ने काम किया, ये सारी हिस्ट्री आ गई, ठीक है। और मेरे पास जो शेयर्स थे वो मिंट होके बर्न होके कैसे कैसे हुए, ये सारी हिस्ट्री आ गई। ये मेरी पर्सनल ट्रेड खोली है, ये ऑर्का की नहीं है, ये मैंने की है, मैंने अपने अकाउंट से अभी इसको खोला है। तो ऐसा ही डाटा मिलता है ना आप लोगों को भी ऑर्का के अंदर। इट मींस क्या साबित हुआ कि हमें जो डाटा दिया जा रहा है वो रियल है और वाकई ही वो ब्लॉकचेन के ऊपर वेरीफाई होता है और वेरीफाइएबल है।
और ऐसा होता है। अगर मैं कहूं कि यार ये मेरे ट्रेड की और मेरे वॉलेट, भाई मेरा वॉलेट तो ये रहा, इधर आओ डिपॉजिट पे, ठीक है, और इधर क्लिक करो, और ये रहा वॉलेट एड्रेस, कर लो इसको कॉपी और जाओ जाके डालो पॉलीगॉन पे। क्या मिलेगा? ट्रेड नहीं मिलेगी, कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगी, सिर्फ मेरी डिपॉजिट की हिस्ट्री मिलेगी बस। ये देखो, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये मेरा वॉलेट एड्रेस है, कोई ट्रेड नहीं मिलेगी आपको, मेरी अकाउंट का एड्रेस है ना, डिपॉजिट एड्रेस। ये देखिए, अब यहां पर आएंगे तो हमें ये क्या, या क्या नजर आएगा, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, डिपॉजिट किया है, विड्रॉल किया है, इन किया है, आउट किया है, सारी चीजें की हैं, ठीक है। यहां पर आएंगे तो आपको नजर आएगा कि 44 घंटे पहले क्या हुआ, तो ट्रांजेक्शन हुई थी, ठीक है, डेलीगेटेड एड्रेस बना। अदर ट्रांजेक्शन पे जाएंगे तो जो ट्रांजेक्शन होगी, जो इनका ब्रिज काम करता है, आप कोई भी इनको फंड देते हैं तो ये सीधा अपने एसेट्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ये वो नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा वॉलेट है, ये आपको ये नजर आएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है जी, अकाउंट की सेटलमेंट कैसे की गई, क्रिएट जब हुआ, सारा चीजें। लेकिन जब मैं जाता हूँ अपने ट्रेड के ऊपर, तो भाई ट्रेड के ऊपर तो आपको वो मिलेगा जो मैंने किया, ठीक है। मैंने अगर रिडीम किया तो भी नजर आएगा, अगर मैंने पोजीशन ली तो भी। अब चलते हैं हम ट्रेड की तरफ। भाई ट्रेड कैसे की जाती है इसमें, हम खोल लेते हैं इसको। यहां पर ट्रेड करने के लिए अगर नॉर्मल इंसान ट्रेड करना चाहता है तो उसके पास दो चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले तो उसका अकाउंट होना जरूरी है, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा पॉली मार्केट का, उसके ऊपर अपने अकाउंट क्रिएट करना, सिंपल ईमेल डालना है, आपकी ईमेल पे कोड आएगा, उसको पुट करेंगे, अकाउंट क्रिएट, दैट्स इट। उसके बाद अपने डिपॉजिट पे जाइए, एड्रेस लीजिए, उसमें फंड डाल दीजिए जो आपके पास अवेलेबल है, जो भी ब्लॉकचेन सेलेक्ट करेंगे, फंड आने के बाद इसी तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा और आप ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड, आपके पास कोई चार्ट होना चाहिए बिटकॉइन का जो आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, ताकि आप कैंडल्स को लाइव देख सकें कि यार आपने ट्रेड लेनी है तो मार्केट की कंडीशन क्या है, या आपका डाउन है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी ट्रेड करेंगे, एक से दो ट्रांजेक्शन करेंगे, चाहे वो लॉस वाली हो चाहे वो प्रॉफिट वाली हो, क्योंकि अभी हमें मीटिंग को भी क्लोज करना है, हमें भी ट्रेड लेंगे अपने एनालिसिस के मुताबिक, ठीक है। और उसके बाद हम उसको कंप्लीट करेंगे और आपको बताऊंगा कि ट्रेड जब होती है, कंप्लीट होती है, तो बैकेंड पे कैसे क्या चीजें चलती है। अब ये सेटलमेंट हो रही है, 1 मिनट बेसिकली फ्रेंड्स 47 सेकंड के समझ अंदर ये क्या हो सकते हैं, जाएगा, इवेंट क्लोज हो आप लोगों जाएगा। को भी अपना मार्केट का अकाउंट आपके सामने खोल के रखा हुआ है। पहले इन्होंने आपको पूरा ऑर्का का बैकएंड दिखाया, ऑर्का का लाइव ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाया, ऑर्का का एआई एजेंट्स और डेटा सेटअप दिखाया कि ह्यूज डेटाबेस नेटवर्क बैकएंड पे काम कर रहा है और उसकी ऑटो एग्जीक्यूशन हो रही है और वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, आर्बिट्रेज इवेंट फाइंड करता है और आपके लिए ट्रेड करके उसका थर्ड पार्टी डाटा वेरिफिकेशन देता है, जिसको बहुत ही क्लैरिटी में टेक्निकली प्रूफ दिया आज आपको। और साथ में उसको 100% वेरीफाई करने के लिए एक अपना इंडिविजुअल इन्होंने अपना अकाउंट बनाया, पॉली मार्केट के ऊपर ये ट्रेड करते हैं, उस ट्रेड का वेरिफिकेशन सेम उसी फिजिकल वे में हमें देखने को मिला जिस तरह हमें और का अपनी ट्रांजैक्शन का डाटा देता है। सो मींस दैट कहीं ना कहीं पे जो सिस्टम का जनरेशन पार्ट है फ्रेंड्स, आज की मीटिंग टेक्निकल पार्ट ऑफ व्यू से क्यों रखी थी कि आपको क्लैरिटी देनी थी कि सिस्टम का जो जनरेशन पार्ट है वो रियल में बेस करता है और रियल बैकएंड पे सिस्टम ट्रेड करता है, सिर्फ नंबर्स नहीं घूमते हैं। बाकी कंपनियों की तरह सिर्फ हैश डाटा नहीं आ गया यहाँ पे। पॉली मार्केट एक डिफरेंट मार्केट है और अभी इस मार्केट के अंदर लोगों ने ट्रेड की नहीं है, तो अभी आपके सामने ये लाइव ट्रेड करेंगे। अभी जो नया इवेंट स्टार्ट होगा उसमें ये लाइव ट्रेड करेंगे। देखिए, जब आपने लाइव ट्रेड करनी है ना, तो आपके पास उस लेवल का डाटा होना चाहिए, उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए, उस लेवल की एक्सपर्टी होनी चाहिए और आप दुनिया जहां में कोई भी इवेंट पकड़ के उसमें ट्रेड कर सकते हैं। आप ब्रेकिंग्स के ऊपर, न्यूज के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, क्रिप्टोज के ऊपर, ई स्पोर्ट्स के ऊपर, ईरान, फाइनेंस, जियो पॉलिटिक्स, टेक, कल्चर, इकोनॉमी, वेदर, अंडर सी, अप सी क्या हो रहा है, हर चीज के ऊपर आप कर सकते हैं। अब ये इवेंट क्लोज हो गया है, अब जैसे ही ये इवेंट स्टार्ट होगा तो इसमें कमर सर अपने फंड से अपने अकाउंट के अंदर ट्रेड लेके आपको बताएंगे कि ये ट्रेड कैसे बनती है, कैसे एल्गोरिथम्स काम करते हैं और कैसे जो है वो आप इसमें प्रॉफिट बनाते हैं। देखिए, इनकी सेल्फ ट्रेड है, ये प्लस में भी जा सकती है, डाउन में भी जा सकती है, तो आई थिंक इन्होंने डाउन को बाय किया है और इन्होंने डाउन पे ट्रेड किया है। बाकी डिटेल अभी कमर सर आपको बताते हैं। ये देखिए, ट्रेड मेरी ऑन हुई थी, ये मेरी एग्जीक्यूट भी होगी, मैंने ट्रेड को ऑन करते क्लोज भी कर दिया, जैसे प्रॉफिट में क्लोज हुई। अब दोबारा ट्रेड करेंगे हम, थोड़ा सा इसको लेके चलेंगे ताकि दोस्त जो है वो देख सके। ये मैं दोबारा इसको बाय करता हूं। अब ये दो मेरे पास शेयर्स हैं, 57 सेंट के ऊपर जो है मेरी बाइंग हुई है, और जैसे जैसे इस शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी मेरा प्रॉफिट यहां पर मुझे बनना शुरू हो जाएगा। जहां पर चाहूं मैं उसको क्लोज कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो बिल्कुल एंड तक मुझे लगे कि मेरी ट्रेड बिल्कुल एक्यूरेट है, जिस साइड पे मैंने ट्रेड को ओपन किया उसी साइड पे जा रही, तो मैं इसका एंड होने का वेट करूंगा। तो क्या होगा, $1 के ऊपर मेरी सेटलमेंट होगी, मेरी कॉस्ट लगी हुई है यहाँ पर एक सारी समथिंग, और मुझे $1 के एवज एक शेयर जो है वो सेटलमेंट होगी, कुछ इसमें फी कट जाती है और बाकी का पैसा जो होगा वो मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर कुछ सेंट प्रॉफिट आ रहा है, मैं चाहूं तो यहाँ पर इसको सेल कर सकता हूं। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये मेरा सेल वाला ऑप्शन आ जाएगा, मैं चाहूंगा तो इसको मैक्स करके सेल कर दूंगा। अगर मैं चाहूं कि इवेंट एंड होना चाहिए और मेरा ट्रेड जो है वो सिस्टमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा तो मुझे पूरा प्रॉफिट मिलेगा, थोड़े प्रॉफिट में निकलना चाहता हूं तो भी निकल सकता हूं। लेकिन अगर मैं इस पर आर्बिट्राज करूंगा तो मैं दोनों साइडों पे प्राइस को देखूंगा, ठीक है, एक पॉली मार्केट और कैल्शियम मार्केट, ठीक है। तो वहां पर जाकर के फिर मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा जैसे हमें मैथमेटिकली बताया गया है, ठीक है। अब ये शेयर्स है, इसको मैं सेल कर देता हूं, सेल कर दिया। अब थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं,
तो ये मैंने बाइंग की और मैंने सेलिंग की। $1 का लिया था, $1.33 में मैंने बेच दिया। कितने मिनट के अंदर? 1 मिनट या कुछ समथिंग टाइम लगा मुझे। $1 के साथ मैंने 33 सेंट बना लिए। अब आपके सामने मैंने लाइव किया। अगर मैं उसको थोड़ा और वेट करता तो मे भी मुझे ज्यादा मिलती, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू बढ़ती बढ़ती एट द एंड $1 सेटलमेंट के ऊपर ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर हम चलते थोड़ा सा नीचे एक्टिविटी पे, यहां पर, ठीक है, एक्टिविटी पे आपको क्या नजर आएगा? यहां पर भी आपको वो चीज नजर आएगी जो हमें और का प्रोवाइड कर रहा है। ये जैसे खुलती है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं, वही चीज आपको नजर आएगी जो हमें बैक ऑफिस में दिखाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी की भी जो हिस्ट्री को पकड़ के या इसको पकड़ के हमें दे देगा, नथिंग। वो पूरा पूरा डाटा वेरीफाइएबल है और वो रियलिटी के ऊपर बेस करता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूं क्योंकि नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। तो एक्टिविटी के अंदर जो डाटा में मिलेगा मैं आपको वो दिखाता हूं कि उसको हम कैसे देख सकते हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके बैक ऑफिस में आने वाला डाटा जो है वो वैल्यूएबल है और वो ट्रैकेबल है। अब ये देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। तो ये 6 मिनट पहले वाला जो था उस पर चलते हैं, उसको खोलते हैं, क्या रिजल्ट आता है हमारे सामने, फिर वो देखते हैं। थोड़ा सा ओल्ड ये वाला, इसके मैंने क्लिक किया, ये कहां ले गया मुझे? पॉली मार्केट पे। अब इस यूजर का कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? ये वाला। इसने क्या किया था? 4 शेयर बाय किए थे। कितने के? $2 के। ठीक है जी, और नीचे जाएंगे तो वो तमाम चीजें हमें नजर आ जाएंगी जो उसकी सेटलमेंट हुई है। ठीक है जी, अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जो डाटा हमें मिल रहा है ये वाकई ही एग्जिस्ट करता है। अब हमने किसी रैंडम यूजर का पकड़ा है ना, हमने उसका ओरका का तो नहीं खोला। अगर हम ओरका की बात करते हैं तो यहाँ आते हैं तो खोल के देखते हैं, आपको सेम टू सेम वही इसी तरीके से एग्जीक्यूशन नजर आएगी। यहाँ पर आते हैं, क्लिक करते हैं तो क्या नजर आएगा आपको? ये चीज। ठीक है जी, वही 1 मिनट पहले हुआ। कितने शेयर्स थे? 133 शेयर्स थे। कितने के? $19 के। सवाल क्या था? ये वाला था। ठीक है, सेटलमेंट कहां पे हुई? ये देखे, ये सारा आगे समझ रहे, ये 133 समथिंग, ये सारी पूरी सेटलमेंट हुई। फीस क्या काटी उन्होंने, प्रॉफिट क्या दिया, सब कुछ उन्होंने हमारे सामने रख दिया। तो फ्रेंड्स, बताने का मकसद ये है कि हमें वो चीज मिल चुकी है जिसकी हमें तलाश थी, जिसका हम चाहते थे कि ऐसा कुछ हो हमारे पास, कि जिसको हम दिखा सकें, बता सकें, और सिस्टम के अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो एटलीस्ट हमें इतना टाइम दे दे कि हम अपने ड्रीम्स को फिल कर सकें। तो वो चीज आपके सामने दोस्तों, जिसका नाम है ओरका, और ओरका के बैक ऑफिस में एक एक चीज आपके सामने अवेलेबल है। वो किस लेवल की मीटिंग करते हैं, किस तरीके से मार्केट को देखते हैं, किस तरीके से ट्रेड करते हैं, तमाम चीजें आपके सामने। आप इसको देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, और अंडरस्टैंड करने के बाद उम्मीद है कि आपकी ब्रेक नहीं लगेगी। चलो, आप लोगों के साथ मीटिंग के साथ साथ मुझे $1 आधा जो है प्रॉफिट बन गया। आप लोगों का शुक्रिया सुनने का, टाइम देने का। इसी के साथ आज की जो मीटिंग है इसको मैं एंड करना चाहूंगा। जो हमारे होस्ट हैं, मैं चाहूंगा कि वो माइक को जो है वो संभालें और मुझे इजाजत दें। Thank you very much, Kamal थैंक यू bhai. सो मच Thank सर। you very much. First of all, I am really thankful and grateful for your great Recording time and for your stopped. kindness regarding that presentation and the technical part. तो friends, आज का technical session आपको कैसा लगा इसके बारे